नमस्कार फ्रेंड्स। एलएपी को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। अब हम लोग बाई रोड मुन्नार की तरफ चलेंगे और जो सिलसिला हम लोग का कन्याकुमारी से दिल्ली भिवाड़ी लौटने का है वो अब धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रहा है। एलएपी की शांत बैक वाटर से निकलकर जैसे जैसे हम लोग हमारी गाड़ी मुन्नार की ओर बढ़ती गई वैसे वैसे केरल की खूबसूरती और नए रंग दिखने लगे। रास्ता आमतौर पर हरियाली से भरे कस्बों, रबर के बगानों, मसालों की खेती और घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होकर गुजरता रहा। आगे बढ़ते ही पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि ठंडी ठंडी वादियां, बादलों से ढकी पहाड़ियां और दूर दूर तक फैले चाय के बगान बिल्कुल मेस्मराइजिंग लगे। मन मोह ले रहा था। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर सजा दी हो। आप लोग जब भी साउथ आए, मुन्नार का निश्चित रूप से एक ट्रिप बनाएं, क्योंकि और पहाड़ी रास्तों से और पहाड़ी इलाकों से ये बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपको एक झलक मिलेगा। मुन्नार तक का यह सफर केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं था, बल्कि केरल की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से महसूस करने का एक यादगार लम्हा रहा। और इस जर्नी के लिए हम लोगों ने जो ये हमारा एक्चुअली इनिशियली 3 मंथ्स के ट्रिप पर हम लोग भिवाड़ी दिल्ली से एनसीआर से हम लोग निकले थे साउथ इंडिया, लेकिन बाद में 62 डेज के बाद गोवा के बाद मैडम ने कहा कि अब घर चलने का मन कर रहा है। महाराष्ट्र हम लोग का बाकी रह गया था, अभी महाराष्ट्र का कुछ भाग, तो उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर फिर ठंड में निकलेंगे। तो हम लोग 62 डेज में लास्ट जर्नी हम लोग का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई 100 किलोमीटर हम लोगों ने उज्जैन से सफर किया, वो तो बताएंगे ही। अभी इस रास्ते की ब्यूटी देखिए। और इतने दिनों के ट्रिप के लिए बहुत सारी तैयारी करके निकलनी पड़ती है। मैंने अपने कार को बहुत तरह से संवारा था, सजाया था और इक्विप्ड किया था। सबसे पहला टायर का इन्फ्लेटर, बैटरी मैंने चेंज करवाया था, टायर मैंने चेंज करवाया था। सर्विसिंग के दौरान जो अभी पार्ट्स 6 महीना 1 साल और चल जाते उसको भी मैंने चेंज करवा दिया था। जब तक रास्ता चल रहा है, रास्ता की खूबसूरती के साथ हम ये सब तैयारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग समय में रास्ते का दृश्य बदलता जाएगा। ये बिल्कुल अभी जंगल के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं और आते आते मुन्नार का जब अप्रोच आने लगेगा तो देखिएगा किस तरह से चेंज होता जाएगा। केरल तो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत जगह है। हम लोग सिर्फ 2 लोग थे, वो भी दोनों आदमी हम लोग सीनियर थे। वाइफ कार चलाने नहीं जानती है, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन सीख नहीं पाई, लेकिन वो दूसरे तरह से हमको सपोर्ट करती थी। और रूट प्लान हम करते थे, लेकिन कहाँ किस होटल में रुकना है, आगे क्या आने वाला है, ये सब देख के पहले से हमें बताती थी कि देखिए जी एक फैमिली ढाबा तो नजर आ रहा है, वहां हम लोग चाय ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें जो उनको रूट्स का याद रहता था वो हमको चलाने के क्रम में हम उसको नहीं कंसोलिडेट कर पाते थे, तो वो याद दिलाते रहती थी। होटल में जाने के बाद सामानों को सुसज्जित करना, फिर से पैकअप करके गाड़ी में रखना, ये सब उनकी जिम्मेवारी थी। हर समय होटल का रूम, वॉशरूम, सामान रखने का तरीका, ढंग सभी चेंज हो रहा था, जो वो बाखूबी संभाल रही थी। मेरा काम था गाड़ी को चकाचक रखना, रूट प्लान करना, ड्राइव करना और सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचाना। यानी ड्राइवर का काम मेरा था और मालकिन का काम मेरी मिसेस का था। तो इस तरह से हम लोगों ने, हाँ, और इतने दिनों के जर्नी में कपड़ा साफ करना, उसको प्रेस करना, जगह जगह पर रुक के इतना ड्रेस चेंज करना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज था जो उन्होंने बाखूबी निभाया। हम लोग बहुत, चूंकि ग्रुप बड़ा नहीं था इसलिए किसी तरह का हम लोग को कोऑर्डिनेशन का झंझट नहीं हुआ।
दोनों आदमी डिसाइड करते थे सवेरे 3:30 बजे, जिस दिन हम लोग का जर्नी होना रहता था उस दिन सवेरे 3:30 बजे हम लोग दोनों जग जाते थे और 5 साढ़े 5 तक हम लोग तैयार होके, चूंकि गाड़ी में सामान रखने में भी कम से कम 40 मिनट लगता था, चूंकि बहुत सामान था, बहुत हम लोग सेफ साइड लेके चले थे, तो सबको अनपैक करना फिर पैक करना। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रुकने पर भी गाड़ी में बहुत सारा सामान हम लोग छोड़ देते थे जहां सेफ साइड गाड़ी लगी रहती थी, लेकिन ज्यादातर समय तो हम लोगों ने गाड़ियों से सामान निकाला भी, रखा भी बहुत सारी। लेकिन भगवान की मर्जी और भगवान का साथ रहा कि गाड़ी ने हमें कभी कोई धोखा नहीं दिया। बहुत दिन के बाद, 1 महीना ड्राइव करने के बाद मैंने सोचा यार टायर का प्रेशर कम से कम चेक कर लेते हैं, तो मैंने चेक किया। अदरवाइज कभी किसी तरह का कोई कहीं भी रत्ती भर भी टेक्निकल प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा गाड़ी से। गाड़ी हमारा ऑटोमेटिक टाटा का था, इसलिए हमें ड्राइविंग भी थोड़ी आसानी पड़ी। एक बार में 6-6, 7-7 घंटे का ड्राइव। एक आध दो स्ट्रेच तो बहुत ही लंबा रहा, जैसे नागपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, ये सब स्ट्रेच बहुत लंबा रहा। और आपको बताएंगे कि ड्राइविंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ड्राइविंग सीट पर नींद नहीं आए। और इस तरह का रोड रहेगा और फिल्मी गाना बजते रहेगा तो मस्ती से आदमी निकल जाता है। नवंबर और दिसंबर, जनवरी का, अभी तो जनवरी का महीना है, तो सोचिए कितना मजेदार मौसम रहता है। तो ये सब करते कराते हम लोग टूर करते रहे और मन उबने नहीं दिए, क्योंकि रोज सीन चेंज हो जाता था। रोज तरह तरह के लोगों से भेंट मुलाकात, अलग अलग होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सब चीजें जो है ना एक नयापन ला रही थी। तो हम लोग को अब देखिए मात्र मुन्नार 63 किलोमीटर्स रह गया। जब रोड पे ट्रैफिक कम रहता है तो एक चैलेंज रहता है कि आपको झपकी न लग जाए। उसके लिए बिल्कुल हल्का खाइए और कोई भी मीठा चीज मत खाइए, कभी भी नहीं, उससे नींद ज्यादा आता है। नमक का चिप्स वगैरह या मुंह में आप च्युइंगम ले सकते हैं, जिससे आप मुंह चलाते रहिएगा तब भी उबासी नहीं आएगा। और हल्का भी अगर आपको मोनोटोनस लगे, कभी कभी गर्दन ट्यूबुलर विजन रहता है, रोड पर देखते देखते गर्दन एकदम एक सीध में रहता है, तो 2 घंटे के आसपास में रुक के 5 मिनट के लिए उतर के मुंह पे पानी वानी मार के बॉडी को थोड़ा सा इधर उधर हिला डुला के गर्दन को सेट कर लीजिए और फिर चलते बनिए। मिसेज ने देखा था कि यहाँ का मसाला स्पाइसेस बहुत नामी है, तो वो कहीं अपने गूगल पर सर्च करके और वे उन्होंने कोई हिंदुस्तान करके दुकान था उसका उन्होंने देखा था, तो अब वो बताना शुरू कर दी हैं कि आगे आने वाला है और वहां आपको रोकना है, रोकिएगा, हम देखेंगे उतर के, अगर पसंद पड़ेगा तभी लेंगे। तो आइए अब हम लोग उस दुकान में पहुंचने वाले हैं और देखते हैं कि वहां क्या मिलता है। हम लोग ये एक्चुअली सही जगह हम लोग पहुंच गए। बहुत अच्छा खोज था मैडम का। और यहाँ मसालों का गार्डन है, आप गार्डन में ऊपर जाके खुद से मसालों का खेती और उपज देख सकते हैं। और यहाँ पहुंचने के पहले इतनी दूर से यहाँ गाड़ियां लगी हुई थी कि हमें समझ में आ गया कि ये कोई इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ का फोन नंबर वगैरह सब है। और आप देखिएगा मिसेज जब सामान लेंगी तो कितना ज्यादा उसको वेरीफाई करेंगी, बड़ा मजा आएगा इस चीज को आप देखिए। हम लोगों से ये सब नहीं हो पाता है, हम तो ऑर्डर दिया, लिया, चल दिया। ये वाला इनर वाला ये आपको खा के देखो मालूम पड़ेगा। ये अच्छा कौन है? कौन अच्छा कौन है? ये वाला, ये साल के रखा को खराब नहीं, ये टेस्ट करो नहीं। हाँ, वो दोनों भी है, टेस्ट करो आपको मालूम। और इसके बारे में बताइए। ये थोड़ा गंदा टाइप का ऊपर का छाल है ना, और ये अंदर का है, तो दोनों में से अच्छा मतलब गुड कौन? अच्छा वाला ये वाला। ठीक, और क्या क्या लेना है तुमको? ले लेते हैं दालचीनी, लौंग, इलायची, ये तो हमेशा काम आता है घर में, सब कुछ इधर। और ये जायफल, जावित्री,
ये क्या चीज़ का बनता है? इसी का छाप भेजना चाहिए का ना? हाँ, ये हाँ, ऑनलाइन भेजना इस चीज़ का ये पेड़ होता है। ये आलू पेड़ है। इसका मतलब ये चाहे तो ना ले, ये सब एक ही होता है। Your mobile number? 96188. You give me the printed receipt, na? Sure, sir. I will check then pay. Madam, she will verify the things. बताओ कौन सा क्या है? Black cardamom, ब्लैक कार्डमम दिस वन कितना का? 190. 190. 190 का Black cardamom. Next cardamom 50 grams. This one 250 rupees. 250 रुपीज़। कहाँ लिखा हुआ है इसमें? इसमें चिकन नहीं है. कितना ग्राम में ये? 50 ग्राम. 50 ग्राम। 250 rupees. Cloth this one 190. 100 gram. 100 ग्राम। 190. अच्छा Roll cinnamon रोल सिनेमा 100 gram. ये कितना का? 100 100 rupees. This one pepper 140. 100 gram. ब्लैक पेपर Black pepper 100 gram. 140 And this one that means 150. 25 gram. हाँ इसमें This one हाँ 150 25 gram. एक्सपायरी डेट भी होता है क्या? एक्सपायरी हाँ 27 3 27. साल का 3 साल का अच्छा ये स्पाइसेस कुछ 3 साल का This one green tea. वो कितना? 100 gram 210. 210 rupees. हल्दी पाउडर 1 साल And so this one 150. 50 gram. This one turmeric powder 50 rupees. 100 gram. Last one. Turmeric. Thank you. कितना देख लो 9 items. 3 4 5 6 7 8 9 Okay, ma'am? Thank you. चलिए, मसालों की तो खरीदारी हो गई, समय भी लग गया यहाँ अच्छा खासा। इस दुकान का गूगल रिव्यू भी अच्छा है, ऑल इंडिया में नंबर से आप मंगा सकते हैं। डर डर के हम लोगों ने लिया था, कम कम लिया था, लेकिन लौटने के बाद जब इस्तेमाल किया गया तो पता चला कि बेहद ही जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो कभी कभार अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ से मंगा के ट्राई किया जा सकता है। हम इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे बता रहे हैं, हमको दुकानदार से कोई लेना देना नहीं। तो हाँ, तो हम अपने जर्नी की तैयारी के बारे में बता रहे थे। 2-3 बातें रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती है जब बहुत लंबा। देखिए, एक जगह जाना और वहाँ से वापस आ जाना, ये इसके लिए कोई खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप महीनों महीने के लंबे ट्रिप पे चल रहे हैं तो एक कंसर्न होता है कपड़े का, मेडिसिन का, आपके जो भी बिलोंगिंग्स हैं उनके सुरक्षा का। तो आपको कहाँ ठहरना है, कैसे ठहरना है, साथ में आपकी गाड़ी होती है, पहाड़ों पर पार्किंग मिलने में मुश्किल होता है।
ये सारी व्यवस्था करके चलना पड़ता है। रोड अननोन होता है बहुत, इधर के साउथ के तो बहुत सारे ऐसे रोड में हम लोग गुजरे हैं जो कि हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अभी भी देखिए पीछे जो हम लोग आ रहे थे तो जंगलों से गुजर रहे थे, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, दोनों तरफ खूबसूरत घर। अब इसी रोड पे चढ़ाई शुरू हो गई है और हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पर कैसा रोड खतरनाक मोड़ है और क्या है। तो अपने लेन में ड्राइव कर देखिए क्या खूबसूरती, आ गए हम लोग मुन्नार के वादियों में पहुंच रहे हैं और क्या खूबसूरती नजर आने लगा है, अद्वितीय है। अभी तो हम लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचने समय रास्ते में जो दिख रहा है वो दिख रहा है। पहुंच के एक बार होटल में हम लोग सेट कर जाएंगे, चेक इन कर लेंगे। उसके बाद आज तो नहीं, आज तो शाम ढलने लगा, कल हम लोग फिर वापस निकलेंगे घूमने। तो जैसा कि पता चला है कि हम लोग जहां ठहरने वाले हैं उसके आसपास सारा ईटरी, खाने पीने का, सवरना जो एक रेस्टोरेंट का चेन है वो यहाँ पर मिलेगा वहां पे। तो खाने पीने के लिए भी हम लोग को बहुत सोच समझ के लेना पड़ा है जगह, गाड़ी की पार्किंग, खाने पीने का जगह। और ठंड तो हो गया था इधर हम लोग को, अभी तक जो भी है कोस्टल एरिया में काफी गर्मी लग रहा, लेकिन अब रास्ते से ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है हम लोग को। और ये अभी चढ़ाई आपको नहीं पता चल पा रहा होगा, लेकिन हम लोग एकदम स्टीप चढ़ाई पर चढ़े जा रहे हैं। एक तरफ कभी बाएं तरफ चाय की खेती आ जा रही है, चाय का बगान आ जा रहा है, कभी राइट साइड में बगान आ जा रहा है। जब अपनी ड्राइव करते हुए अपने कार से आदमी, देखिए टैक्सी से जाना या किसी कमर्शियल व्हीकल से जाना अलग एहसास देता है, और अपनी कार आप जब ड्राइव कर रहे हैं, रोड पर नजर है, इधर उधर नजर है, सामने से आप पूरा विंड स्क्रीन से आप पहाड़ों को देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, खिड़की खोलने पर ठंड ठंड हवा आने लग रहा है, तो इसका एहसास बिल्कुल देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। हम लोग बहुत पहाड़ों पर गए हैं और अपनी गाड़ी से गए हैं। अपनी गाड़ी से मैंने बहुत जगह किया है, गैंगटॉक हम गए हैं, पुरी गए हैं, आपको उधर हम लोग मेघालय का शिलोंग, चेरापूंजी, अब अपनी गाड़ी से बस कुछ ही जगह बाकी रह गया है। जैसे असम भी तो हम लोग हो लिए हैं, लेकिन तवांग अभी जाना बाकी है, तवांग भी जाएंगे अपनी गाड़ी से। और इधर छत्तीसगढ़ का कुछ, छत्तीसगढ़ भी बाकी है, पूरा स्टेट बाकी है, तो उसका इंपॉर्टेंट जगह पर जाएंगे। इधर हिमाचल, श्रीनगर, जम्मू, आपका राजस्थान में तो हम हैं ही, और पंजाब वगैरह सब अपनी गाड़ी से हम लोग दोनों, बस हम और वाइफ, यही दो आदमी हम लोग चलते रहते हैं। अपना मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट से हम लोग चलते रहते हैं। वाइफ बहुत गाइड करते रहती हैं, जो बोर्ड पढ़ लेती हैं उनके नज़र में, उनको याद होता है, तो ये बहुत बड़ी बात। अभी अभी वेलकम टू मुन्नार का बोर्ड आया, हमने नहीं देखा, लेकिन मिसेज ने बताया कि हम लोग मुन्नार का बोर्ड हम लोग आ गया है, और अब अपने होटल वाले से बात कर रहे हैं लोकेशन के लिए। In 600 meters, your destination will be on the right. बहुत सही समय से हम लोग पहुंच गए हैं होटल के पास। देखिए पार्किंग की भी सुविधा है। अब चल के अंदर देखे कैसा है क्या है, और कल सवेरे फिर हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। नाउ इट इज टाइम टू रिलैक्स। आइए दोस्तों, आज मुन्नार को हम लोग एक्सप्लोर करें और तरह तरह के दृश्यों को देखें। हम लोग जानकारी प्राप्त करने के बाद लोगों ने बताया, होटल वाले से बात हुई तो कि आप टॉप स्टेशन तक अपनी गाड़ी से चल जाइएगा, इसी में आपको बीच में सारे दर्शनीय स्थल मिल जाएंगे, और मुन्नार जो रियलिटी में लगना चाहिए, दिखना चाहिए, वो भी आपको दिख जाएगा। टॉप स्टेशन वो जगह है जो मुन्नार के सबसे चोटी पर है, और वहां से वेस्टर्न घाट पूरा नजर आता है। तो चलिए
हम लोग आज वहां की जर्नी पर निकले हुए हैं। मुन्नार से टॉप स्टेशन की ओर बढ़ते वक्त प्रकृति का एक से एक रूप दिखाई दिया। रास्ते में दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान, बादलों में लिपटी पहाड़ियां और ठंडी ताजी हवा का सफर। माय गुडनेस, मजा आ गया। बीच में प्रसिद्ध मटुपेटी डैम, खूबसूरत इको पॉइंट, कुंडाला लेक, ये सब दर्शनीय स्थल है जहां बहुत भीड़ लगी रहती है। कारों का सिलसिला यहाँ नजर आता है, वो सब जगह भी मिलेगा। आगे बढ़ने पर घुमावदार पहाड़ी सड़कें, बादलों के बीच से गुजरता रास्ता, गजब का। देखिए ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो ऐसे करके हम लोग टॉप स्टेशन पहुंचेंगे। दोनों तरफ चाय के बागान का नजारा, और इसको मेंटेन करना भी हम लोगों ने बात किया, इतना आसान नहीं है। बीच में एक जगह हम लोग और गए थे जहाँ चाय की खेती होती है। हम लोग रेड लेबल वगैरह जो घर में आता है, तो मिसेज को इस सब का बहुत ज्यादा ललक रहता है, उत्साह रहता है जानने को कि आखिर जब हम लोग चाय के बागान में पहुंचे हैं तो इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे। तो उनको लेके हम फैक्ट्री में भी गए थे। वो फैक्ट्री का तो आप लोग को वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो लोगों ने रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ था, लेकिन उसके बारे में आपको हल्की सी जानकारी दे रहे हैं। फैक्ट्री वाले ने जो बातें बताई, एक्चुअली वहाँ उसने टिकट भी लगा दिया है, कमाई का साधन बना लिया है कि सबसे पहले केवल 2 कोमल पत्तियां और 1 कली तोड़ी जाती है। इसके बाद पत्तियों को सुखाकर उनमें से नमी कम की जाती है, फिर मशीनों से रोल किया जाता है ताकि उनका प्राकृतिक रस बाहर न जाए। इसके बाद नियंत्रण ऑक्सीकरण और यानी ऑक्सीडेशन से चाय का रंग और स्वाद विकसित होता है। फिर अलग अलग कंपनियों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग पैकेजिंग करके वहां से बेचते हैं। कोई चाय की कंपनी जो हम लोग खरीदते हैं वो खुद नहीं बनाता है, बल्कि इन्हीं फैक्ट्रियों से अलग अलग ब्रांड का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पैकिंग किया जाता है। अंत में पत्तियों को गर्म हवा से सुखाकर उनकी ग्रेडिंग की जाती है और पैक कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया हरी भरी चाय की पत्तियों को सुगंधित और स्वादिष्ट चाय में बदल देती है। लेकिन करने के बाद इन लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री चाय पिलाना चाहिए, वो भी नहीं पिलाया। हम लोग को खरीद के पीना पड़ा कई एक तरह के स्वाद का। धीरे धीरे हम लोग बहुत हाइट पर आ गए हैं और अब देखिए हम लोग के कार से नीचे का नजारा आ रहा है। टॉप स्टेशन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और वहां के बाद एंड हो जाता है। वहां के आगे फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां तक जाया जा सके। तो इन वादियों को आप 2 दिन रुककर अच्छे होटल में रुककर आप मजा ले सकते हैं, वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मेरा माने तो 1 फुल डे इज एनफ। अगर आपके पास मॉर्निंग से इवनिंग है तो आप इन रोड पर अपनी ड्राइव करके या कैब से जाके आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ मसालों के अलावा टॉफ़ी की भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं। हम लोग आगे आपको पिक्चर में दिखलाएंगे। बहुत नामी है यहाँ का टॉफ़ी। टॉप स्टेशन रोड मुन्नार। टॉप स्टेशन पर पैदल ही आना पड़ता है, गाड़ी दूर लगती है। Where are you from? The boy is scared of you. That boy. Huh? He is scared of you. No, it's my friend. Look. Yes. ये फॉरेनर कपल से हम लोग की जान पहचान हुई थी। बच्चे को गोद में उठा लिया, वो बच्चा लगा रोने। वही मैं कह रहा हूँ कि आपसे बच्चा डर रहा है, तो बोला नो मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। खैर, ये टॉप स्टेशन के ऊपर से ये सारा नजर आने लगता है। यही वेस्टर्न घाट से, इसी के बीच से रोड निकलता है। टॉप स्टेशन पर एक व्यू पॉइंट ये लोग बना दिए हैं जिसपे सीढ़ी से ऊपर चढ़ना पड़ता है और इसका 20-20 रुपया का ये लोग
एक टिकट लगा दिए। हालांकि ऊपर से जाके सही में नज़ारा तो बहुत अच्छा लगता है, बादलों से ढका हुआ घाटियां, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। तो ये लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ गए हैं। अब जब हम लोग रिटर्न होंगे तो वादियों का नज़ारा दूसरे एंगल से देखने को मिलेगा। यहाँ हम लोगों ने चाय पिया, हल्का फुल्का कुछ खाया भी। यूरोप ऑस्ट्रिया से आई हुई 2 यंग ट्रैवलर थी, उनसे मेरी मिसेस को बड़ा जान पहचान हो गया। लैंग्वेज तो एक दूसरे को नहीं वो लोग समझा पा रहा था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ही हम लोग के साथ वो घूमने लगी और हम एक ट्रांसलेटर के रूप में टूटा फूटा एक दूसरे से बात करने लगे। तो हम लोग का साथ बहुत देर तक रहा, चूंकि वो लोग ट्रैवलर से आया था तो फिर चला गया। ये देखिए, ये चाय की खेती में ना सवेरे सवेरे कैसे पानी से छिड़काव किया जाता है। इसमें मेडिसिन भी रहता है ताकि कीड़े मकोड़े चाय के खेत में ना लगे। तो आप समझ सकते हैं कि चाय आसानी से हम लोग के पास नहीं आता है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगा रहता है। ये तो समझ में आ रहा है। देखिए, नॉर्थ का जितना भी पहाड़ी इलाका है उसका ब्यूटी अलग है। बादलों से ढका रहता है, ये बर्फ वाला पहाड़, हिमाचल हो, आपका जम्मू कश्मीर हो, आपका यूके हो यानी उत्तराखंड हो, ये सब का ब्यूटी बिल्कुल अलग। यहाँ का जो हरियाली है, जो दोनों तरफ आपको हरियाली नजर आएगा, आप जब रोड पर उतर के उस हरियाली, उस वातावरण, उस ठंडापन और उस एयर के क्वालिटी को जब आप महसूस करेंगे तो वो डिफरेंट लगेगा। इसलिए मुन्नार का विजिट एक बार जरूर करना चाहिए। मैं भी सोचता था यार पहाड़ों पर इतना बार गए हैं, मुन्नार में क्या ही अलग हो, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। अरे ये तो यहाँ जंगल भी है, यहाँ आपका झील भी है, यहाँ पे हरी भरी चाय की बागान भी है, मतलब सारा चीज का मिक्सचर है। और जो पेंटिंग्स में बनता है, जो फिल्म में दिखलाया जाता है चाय को, खेती का चाहे कुछ का, वो यहाँ बिल्कुल जीवंत नजर आया। तो मुन्नार का ट्रिप साउथ इंडिया का मस्ट विजिट है, निश्चित रूप से यहाँ आना बनता है। क्या आप जानते हैं कि मुन्नार का नाम कैसे पड़ा? मलयालम भाषा में मुन्नु का अर्थ होता है 3, आरू का मतलब होता है नदी, यानी मुन्नार का अर्थ है 3 नदियों का संगम। यहाँ मुदिरा पुक्षा, नल्ला थन्नी और कुंडला नदियां मिलती हैं। अभी आपको कुंडला लेक भी नजर आएगा आगे। इसी अनोखी भौगोलिक विशेषता के कारण इसका नाम जो है वो मुन्नार रखा गया है। और पहाड़ियों के बीच में है तो इसमें 4 चांद लग जाता है इसके खूबसूरती में। मुन्नार का हाइट समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए थ्रू आउट द ईयर यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है। और सबसे ज्यादा ठंड दिसंबर जनवरी में पड़ता है। हम लोग जनवरी में यहाँ थे तो मिनिमम टेम्परेचर रात का हम लोगों ने देखा था 4 चला गया था, लेकिन दिन बहुत ही मैजिकली सुहावना होता है, एकदम घूमने लायक वेदर रहता है। तो यहाँ की खासियत बात है। और दिन में मौसम जनरली 15 से 20 डिग्री रहता है, तो अच्छा तो रहता ही है, घूमने में बहुत आनंददायक रहता है। मुन्नार के अलावा भी केरल में कई शानदार हिल स्टेशन हैं, जैसे वायनाड है जो अपने जंगलों और झरनों के लिए जाना जाता है, थेकडी है वन जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ मसालों के भी बागान मिलते हैं और हरे भरे घास का भी मैदान है वहाँ। पोनमुडी 7 पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। नेलियापत्ती है, अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आप केरल की वादियों का असली आनंद लेना चाहते हैं तो इन जगहों को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुन्नार में ये सारी जगहों का मिक्सचर है, इसीलिए मुन्नार तो आपके आइटिनरी में जरूर ही होना चाहिए। कुछ देर में हम लोग यहाँ का बेहद ही खूबसूरत कुंडाला लेक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर पैडल बोट, शिकारा बोट की सवारी की जा सकती है। सर्दियों की सुबह झील के ऊपर तैरती हल्की धुंध और आसपास फैले चाय के बागान इसको एक बहुत ही खूबसूरत
सीन यहाँ क्रिएट हो जाता है। मुन्नार आने पर कुंडाला लेक का आप प्रोग्राम जरूर रखिएगा। अब कुछ ही देर में हम लोग कुंडाला लेक पहुंचने वाले हैं। ऐसे वाटर स्पोर्ट्स से तो मन मेरा भरा हुआ है, वहां कुछ करेंगे नहीं, लेकिन एक बार आपको दिखला जरूर देंगे लेक का सीन, ताकि आप लोग को एक अंदाज मिल जाए कि कितना बड़ा लेक है। साउथ इंडिया घूमते समय 2-3 जगह लोगों ने हमारे कार का नंबर देख के हमसे बात किया कि आप लोग ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली यहाँ आ रहे हैं अपनी कार से, और हम फक्र से बताते थे कि यस, हम लोग कई एक महीने के ट्रिप पे निकले हुए हैं और ये हमारा दिल्ली नंबर का कार शान से घूम रहा है। ये कुंडाला लेक का नज़ारा, यहाँ लोग आगे तक जाते हैं और बोटिंग वगैरह जो भी करना रहता है करते हैं। हम लोग को इस सब से कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग यहाँ सिर्फ एक बार लेक देखने आए थे, इसकी विशालता को देखा हम लोगों ने, और बढ़िया सा ठंडे में बैठ के एसी रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, मैडम ने नारियल का पानी पिया, और हम लोग का कुंडाला लेक का सफ़र पूरा हो गया। और आप लोग को दिखाने के लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना लिया। तो आप चलिए, यहाँ से हम लोग, यहाँ 20 रुपये का टिकट है पार्किंग का। शाम होने से पहले अब हम लोग धीरे धीरे घूमते फिरते फोटो खिंचवाते हुए होटल की तरफ चल पड़े हैं। और कल अर्ली इन द मॉर्निंग प्रोग्राम है कि यहाँ से हम लोग कोची के लिए निकले। तो एक बार आप लोग को दिखे, दूर तक नीचे तक का रोड नज़र आ रहा है। तो इवनिंग में एक बार जहाँ हम लोग होटल में ठहरे हुए हैं उसके आसपास का नज़ारा आप लोग को दिखलाएंगे, घुमाएंगे, और सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग कोची के लिए निकल जाएंगे। फिर वादियों का एक बार फिर से विहंगम दृश्य सामने आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। मुन्नार का बेहद खूबसूरत शाम। यहाँ 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादातर अवेलेबल रहता है, एक तो स्पाइसेस का दुकान, दूसरा चॉकलेट फैक्ट्री। हर कोने पर आपको चॉकलेट का फैक्ट्री और नाना प्रकार के चॉकलेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लोर। मुन्नार का इवनिंग काफ़ी हैपनिंग होता है और चकाचौंध भरा रहता है। हर तरह का खाना पीना यहाँ उपलब्ध है और ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स का भी कमी नहीं है। जैसा आप माहौल जिस तरह का खोजेंगे उस तरह का मिल जाएगा। चूँकि इन लोगों का तो जो भी रोजी रोटी है सब टूरिस्ट लोगों से ही पूरा होता है। आइए मैं दिखलाता हूँ कि हम लोग जनरली किस होटल में खाते हैं। ऐसे सरवना भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो नॉन वेज वेज सब कुछ आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। केरला का स्पाइसेस अगर आप लोग को लेना है तो सोच समझ के जानकार और ऑथेंटिक दुकान से ही लेना उचित होगा। इसके अलावा जो चॉकलेट के फैक्ट्री हैं वो भी पता कर लेने के बाद कि कौन सा रिजनेबल है और टेस्ट करने के बाद ही आप लें। टेस्ट ये लोग करा देते हैं, टॉफ़ी हो चॉकलेट हो। मुन्नार के इस होटल या रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ रहता है, जगह नहीं मिलता है जल्दी पीक आवर में। तो जगह नहीं मिलने पे खाना पैक करा के हम लेके चले जाते हैं। और ये सारा का सारा ब्रांडेड आउटलेट्स है, ग्रिल का रेस्टोरेंट वगैरह है। फिर अभी एक चॉकलेट फैक्ट्री का हम आपको फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सबका प्राइस वगैरह सब कुछ उसमें लिखा हुआ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगा चॉकलेट का, और ये लोग टेस्ट भी कराएंगे। बड़ा मज़ा आता है टेस्ट करने में। तो आप लोग जब भी जाएं लेने का एक आध ले लीजिएगा, लेकिन टेस्ट जरूर सब कीजिएगा, बिंदास टेस्ट कीजिएगा, लजाने की जरूरत नहीं है। अगर साउथ इंडिया का ऑथेंटिक मसाला डोसा हो, इडली हो, अच्छा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो ये होटल सरवना भवन में जरूर से आप लोग साउथ इंडिया में जब जाइए तो खोज के इसमें खाइए। ये फॉरेनर हम लोग के बगल में ठहरे हुए हैं पोलैंड से, इनसे भी दोस्ती हो गई थी। इन्होंने मेरा बहुत फोटोग्राफ्स लिया
और हमने भी इनका बहुत सारा फोटोग्राफ्स लिया। इसके अलावा और एक दो लड़कियां थी, उनसे भी हम लोग की जान पहचान हो गई थी। ये लोग ऑस्ट्रिया की हैं, तो इनके साथ भी बहुत सारा फोटोग्राफ हम लोग का शेयर हुआ और ये सारा फोटो इन्होंने ही लिया हुआ है। जो भी हम लोग कपल हैं जिसमें, ये सब इन्होंने ही फोटो लिया। तो इस तरह से हम लोग का मुन्नार का जर्नी समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग कोची की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो गोवा वगैरह बहुत जगह जाना है, कन्नूर जाना है। बने रहिए हमारे साथ साथ, आगे आने वाले सीरीज को देखिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर आते रहिए। धन्यवाद।